हे गाइस, वेलकम टू अहेड लॉग। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के बीच के डिफरेंस को। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्लटर के अंदर हमको रो और कॉलम विजेट्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं विजेट्स के अंदर हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब अगर रो विजेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं वर्टिकल एक्सिस के लिए। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कैफोल्ड यूज़ किया है, और स्कैफोल्ड के अंदर लिया है रो विजेट, और रो विजेट के अंदर हमने 3 कंटेनर लिया है। ये है कंटेनर 1 जिसका हाइट विथ है 70 और विथ है 50, और इसका कलर है ब्लू एसेंट। सेकेंड कंटेनर है जिसका हाइट है 90, विथ है 50, इसका साइन एसेंट है। और थर्ड जो कंटेनर है इसका हाइट है 110 और विथ है 50, और इसका जो कलर है वो है ऑरेंज एसेंट। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो हमको कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मैं इसको फ्रंट ऑफ द स्क्रीन कर देता हूँ, हमको साइड बाय साइड समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है हमारा आउटपुट। तो फिलहाल मैं इस वाले रो को सेंटर विजेट के अंदर डाल देता हूँ, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रैप विथ विजेट करके सेंटर विजेट के अंदर डाल देता हूँ। अब करते हैं रन। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर हमने कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किया है रो विजेट का। तो पहले इसके अंदर हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है ये मेनली वर्टिकल एक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम डॉट देके यहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के साथ, बेस लाइन, सेंटर, एंड, स्टार्ट और स्टेज। तो यहाँ पे वर्टिकल यानी कि इस डायरेक्शन में ये सभी अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे देते हैं कॉमा और रद्द करते हैं इसको रन। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सभी एज ए स्टार्ट, यानी कि इन सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम हो गया, यानी कि सिमिलर लाइन पे आ चुका है। अब इस सिमिलरली इसको अगर हम कर देते हैं एंड, तो इन तीनों का जो एंडिंग पॉइंट है वो सिमिलर लाइन पे आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। ऐसे ही हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अब जैसे ही हम स्ट्रेच को यूज़ करते हैं और करते हैं इसको रन, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों एलिमेंट्स अपने आप को स्क्रीन के अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह से क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वर्क करता है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, और नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है मेन एक्सिस अलाइनमेंट उसको करते हैं यूज़, फिर देते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और डॉट देके ये सारे वैल्यूज हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटर, एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्पेस इवनली करते हैं और करते हैं रन। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को कमेंट में डाल दिया है, तो इसीलिए ये वर्टिकली अलाइन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए हमको हॉरिजॉन्टल इफेक्ट इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस इवनली मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर यूज़ किया है। तो इसीलिए हर एक एलिमेंट के चारों तरफ हमको इवन स्पेस देखने को मिल रहा है राइट और लेफ्ट साइड में। अब सिमिलरली इसको हटा के मैं अगर यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर दूँ, अब यहाँ पे ये स्पेस बिटवीन की वजह से इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में हमको स्पेस देखने को मिल रहा है। अब सिमिलरली मैं अगर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को यहाँ पे अनकमेंट कर दूँ तो यहाँ पे हमको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का जो स्ट्रेच इफेक्ट है वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करते हैं रो के अंदर। अब नेक्स्ट है कॉलम के लिए। तो कॉलम के टाइम पे हम मेनली जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो वर्टिकल एक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। तो चलते हैं कोड के अंदर। तो कोड में यहाँ पे मैं रो को चेंज करके कर देता हूँ कॉलम। तो फिलहाल यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट को डालते हैं कमेंट के अंदर। अब यहाँ पे इन तीनों के हाइट को हम सिमिलर रहने देते हैं, सपोज इनको 50 कर देते हैं, और इनके विड्थ को थोड़ा चेंज करते हैं। सपोज इनके विड्थ को कर देते हैं, इसको करते हैं 60, इसको कर देते हैं 80, और इस वाले को कर देते हैं 100। अब करते हैं इसको रन। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि हमने इन तीनों को कॉलम के अंदर डाला है तो इसीलिए हमको ये वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अब इसका पहला प्रॉपर्टी मेन एक्सिस अलाइनमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए जब हम इसके अंदर स्पेस बिटवीन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकली इसके बीच में हमको स्पेस दिखने को मिलेगा। तो रन करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये तीनों यहाँ पे सेपरेट हो गए और तीनों के बीच में इक्वली स्पेस हमको देखने को मिल रहा है। अब सिमिलरली यहाँ पे बाकी के जो इसके वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हो गया सेंटर कर देते हैं, तो तीनों हमको एक साथ देखने को मिलेंगे सेंटर में कुछ इस तरह से। आप क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को देखते हैं, ये मेनली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं तो ये तीनों यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएंगे, क्योंकि हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे कमेंट में डाल दिया, तो इसीलिए यहाँ पे ये सेंटर में नहीं दिख रहा है, हमको एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में दिख रहे हैं। अब इसके अलावा इसको हम अगर अदर वैल्यूज़ को यूज़ करें, जैसे कि हो गया यहाँ पे, अब इसको कर देते हैं एंड, तो हमको यहाँ पे इसका जो एंडिंग, इन तीनों का जो एंडिंग पोजीशन है वो सिमिलर लाइन में दिखेगा। स्टार्ट करने से स्टार्टिंग लाइन इन तीनों का सेम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं रो और कॉलम विजेट के साथ। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कोई आइडिया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।